नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस नॉलेज के 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये मिक्स जी के हैं। वीडियो पूरा देखिए, अटेम्प्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। 50 में से आप कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं और जो भी आप अटेम्प्ट करते हैं उनमें से कितने सही होते हैं चेक करिए। इससे आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी पता चलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोज़ की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें, लाइक करें वीडियो को और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। ये पेड पीडीएफ है, इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें अगर जो भी ये पीडीएफ लेना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए 1799 में वीर गति प्राप्त की है। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई या बलवान हुई? तो बुद्ध में वैराग्य की भावना बूढ़े व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, मृतक और सन्यासी को देखकर बलवान हुई। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वह थी कारुआकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य राजवंश है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था, यानी कि ज्ञानी? तो विदेशी दूत हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिला है? तो हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिला है। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद की रचना की गई है। मलिक काफूर को 1000 दीनारी क्यों कहा जाता था? तो वह मलिक काफूर 1000 दीनारी इसलिए कहलाया क्योंकि उसे 1000 दीनार देकर खरीदा गया था। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को जो है मेहराब बनाने का ज्ञान नहीं था, डिज़ाइन बनाने का ज्ञान नहीं था, नक्काशी का डिज़ाइन करने का ज्ञान नहीं था। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को उनके आंदोलनों के थ्रू लोगों को जागृत करने को लेकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? तो हड़प्पा काल के तांबे के रथ की खोज दाइमाबाद के स्थान से प्राप्त हुई है। दाइमाबाद किस राज्य में है वर्तमान में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी यति घर त्यागने के बाद कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है उसके पश्चिम में एक स्तूप है और उस स्तूप का निर्माण जो है कुषाण काल में किया गया है। भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत में धन के निष्कासन का तात्पर्य है जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है जो कि हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह इंडिया टुडे में प्रकाशित हुआ था। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रथम सूफी साधक जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया मंसूर अल्हाज था। हल्हाज। हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया है, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत इनमें से किस पुराण में है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत मत्स्य पुराण में मिलता है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है? तो विदेशी यात्री मैगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह रॉल्फ फ्रिंच का कथन है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में मंत्र हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं यह हम्पी में स्थित है। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था यह सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था।
अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अष्टदिग्गज, यह कृष्णदेव राय की सभा में उपस्थित थे। जैन साहित्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मल्लाबारी जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर बल्ख के युद्ध से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में थे? तो अश्वघोष प्रसिद्ध विद्वान कनिष्क के शासनकाल में दरबार में थे। कुषाण वंश के वृक्ष का पता किससे चलता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश के वृक्ष का पता राबटक अभिलेख से पड़ता है। यहाँ पर वंश का वृक्ष का मतलब ये होता है कि पिता, फिर पुत्र, फिर उसके पुत्र, इस तरीके से जो फैमिली ट्री होता है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? तो मिलिंद कहा गया है मिनांडर के लिए। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? तो शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दसराज युद्ध जिसे 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जाना जाता है यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा इनमें से किस पहाड़ी पर है? तो मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा बराबर की पहाड़ी पर है। बराबर बिहार में पड़ता है, गया जिले के पास में पड़ता है। निम्न में से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिलता है? तो भूमिदान का प्रथम उल्लेख सतवाहनों के समय में मिलता है। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सतवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सतवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो प्रतिष्ठान को बनाया था। वैदिक नदी कुबा काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल नदी अफगानिस्तान में है। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो भारत में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर हुई खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। निम्न में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। क्या रहा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, पेड PDF है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।